पानी के बनफूलपुरा में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बाहरी लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आज बनफूलपुरा में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इमाम समेत 20 लोग पाबंद किए गए हैं। पूरे बनफूलपुरा में 800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। बनफूलपुरा में एंट्री के लिए अब आईडी जरूरी होगी। पीएसी की 3 कंपनियां मौके पर तैनात की गई हैं। बनफूलपुरा में खुफिया नेटवर्क भी एक्टिव है। 3 एएसपी, 4 सीओ, 12 एसएचओ तैनात किए गए। 45 एएसआई, 400 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 4 फायर यूनिट, टीयर गैस यूनिट भी यहां पर तैनात की गई हैं। बनफूलपुरा में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी पेश यहां पर ना आए। इलाके में आने जाने वाले बाहरी लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। एहतियात के तौर पर आज बनफूलपुरा के सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। इलाके में कशीदगी के इम्कान को देखते हुए इमाम समेत 20 लोगों को पाबंद किया गया है ताकि कोई भी अमन व अमान के हालात में खलल न डाल सके। पूरे इलाके में लगभग 800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और इसके अलावा पीएसी की 3 कंपनियां, 3 एएसपी, 4 सीओ, 12 एसएचओ, 45 एएसआई और 400 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। बनफूलपुरा में एंट्री करने के लिए अब आईडी जरूरी है। बिना आईडी के आपको वहां एंट्री नहीं मिलेगी। बनफूलपुरा क्षेत्र को किलाबंदी के रूप में तैनात करते हुए 3 एडिशनल एसपी, 4 सीओ, 12 एसओ और इंस्पेक्टर्स और चौकी इंचार्ज 12 और एडिशनल एसआई 40 और 400 प्लस कांस्टेबलरी और जो है फायर यूनिट्स के मल्टीपल टीम्स, टीयर गैस टीम्स, फायरिंग स्क्वाड्स, वीडियोग्राफी टीम्स के अलावा कुल मिला के 3 कंपनी पीएससी को भी तैनात किया है। ये तो सुरक्षा बल है। ये सब के अतिरिक्त आरपीएफ का फोर्स अलग है। तो हल्द्वानी के बनफूलपुरा में सिक्योरिटी को बेहद टाइट कर दिया गया है ताकि किसी तरह की दिक्कत यहां पर पेश ना आए और किसी भी शख्स को बिना आईडी के एंट्री यहां पर नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि फायर यूनिट भी यहां पर लगाई गई है। टीयर गैस का भी इंतजाम किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा राजू राज लाइव जुड़ चुके हैं। राजू राज, तो बनफूलपुरा में सिक्योरिटी को टाइट रखा गया है। फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत पेश ना आए, इसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है वहां से? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि बनफूलपुरा जो इलाका है बेहद संवेदनशील इलाका और कहें तो मुस्लिम बहुल इलाका है। और चूंकि कई जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, इसलिए आज पूरे देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और उस आदेश आने के बाद क्या माहौल बनता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। और इस वक्त मैं हूँ बनफूलपुरा के पुलिस चौकी पर। यहाँ पर देखिए, तमाम जो आला अधिकारी हैं, सीनियर्स ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट लेवल के तमाम जो इतने बड़े अधिकारी हैं वो इस थाने पर मौजूद है। इसके अलावा बनफूलपुरा इलाके में जितने भी ऐसे लोग थे जो इन्फ्लुएंस कर सकते थे भीड़ को, उन तमाम लोगों को पुलिस ने पहले ही डिटेन कर दिया गया और 2 दिनों से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। ये हुई यहाँ के इलाके की बात। अब बात करते हैं कि ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीआरपी के साथ साथ रेलवे पुलिस को तैनात किया गया है। रेलवे ट्रैक से लेकर स्टेशन तक सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड की जाए, ड्रोन कैमरे के जरिए और तमाम जितने भी लोग आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से तलाशी ली जा रही है, उसके बाद ही आप पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की तैयारी यहां पर की गई है क्योंकि कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपरीत आता है, जो लोग यहां पर रह रहे हैं, लगभग 50,000 ऐसे लोग यहां पर रह रहे हैं, 5,000 फैमिली हैं जो पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं, 30 एकड़ की जमीन पर बसे हुए हैं। तो इनको कैसे, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपरीत आता है तो उस परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा, एक बड़ी चुनौती है। इसलिए प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई गई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह के सुरक्षा में कोताही नहीं बरती जाएगी, इसलिए पूरे शहर को किलेबंदी में बंद कर दिया गया। इसके अलावा बनफूलपुरा इलाका थाना क्षेत्र में जितने भी स्कूल आते हैं उनको भी बंद कर दिया गया। तो इस तरह की तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है। अब इंतजार होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि लगभग 50,000 ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर रेलवे की सरकारी जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं और इसलिए
जो कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हालांकि 2007 से ये पूरा मामला चलता आ रहा है और 2017 में भी इसकी सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, यहाँ पर खाली करने का आदेश दिया था। उसके बाद लोग यहाँ पर चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ भी एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये आप देखिए इलाके में प्रॉपर तरीके से फ्लैग मार्च यहाँ पर चल रहा है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है? Can I go to Thana for ये सुरक्षा व्यवस्था आपने कल से लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। I'm coming. 1 minute. I'll go. तो यहाँ पर अब देखिए सीनियर्स अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और चौकसी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल सुरक्षा के क्या इंतजाम बताएंगे? तो यहाँ पर आज बनबुलपुरा का रेलवे अतिक्रमण है, उस मैटर के लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है आज सुनवाई है और फाइनल हियरिंग और जजमेंट के लिए पोस्टेड है। इसको लेकर हमारे एहतियातन तौर पे हमने भारी सुरक्षा प्रबंधन किया है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बल, जिसमें पुलिस, पीएसी, फायर, ट्रैफिक, सीपीयू, उसके अलावा सभी फोर्सेस को हमने तैनात किया है। विभिन्न जगहों पर बैरियर्स डिप्लॉय किया है कुल मिला के। और उसके अलावा माननीय डीएम साहब ने अलग अलग सेक्टर और जोन्स में जो हमने बांटा है, तो कुल मिला के हमने 4 जोन्स और मल्टीपल सेक्टर्स में बांटे हैं। उन सभी जगह पे मैजिस्ट्रेट्स तैनात हैं। पुलिस और प्रशासन की मैजिस्ट्रेट संयुक्त रूप से हम पेट्रोलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग्स हो गए हैं। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती किया है एहतियातन पे। सर, कुछ इनपुट्स भी मिले हैं कि अगर कोर्ट का फैसला विपरीत आता है तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ क्या तैयारी की? देखिए, ये विपरीत का कॉन्सेप्ट का मैं समझ नहीं आया। कोर्ट का फैसला आता है, बस उसमें जो भी फैसला। 50,000 लोग रह रहे हैं, अगर उनको हटाने का आदेश आता है तो निश्चित तौर पर एक चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए होगी। सर, वो आज का नहीं होगा ना, मतलब वो जैसे भी होगा वो आदेश को स्टडी करके उस हिसाब से होगा। हमारा मैसेज बहुत क्लियर है, ये संविधान का राज है। यहाँ पे भारत में है संविधान और न्यायालयों का, माननीय कोर्ट्स का सर्वोच्चता होती है। अदालतों की जो भी फैसला होता है उसको सबको सम्मान करना चाहिए, सभी जनमानस को सम्मान करना चाहिए और उसके पास जो है जो भी लीगल रिकोर्स है उसको लेना चाहिए। कुछ ऐसे सर असामाजिक तत्व जिनको डिटेन किया गया सर? हाँ, काफ़ी भारी मात्रा में 17 to 20 पीपल को हमने डिटेन किया। अभी भी उपद्रवी लोगों को चिन्हित करके क्रेडिबल इनपुट्स और जो है फील्ड रिपोर्ट्स के आधार पर, है ना, फील्ड रिपोर्ट्स के आधार पर जो है हमने काफ़ी लोगों को हमने डिटेन किया। 17+ लोगों को हमने डिटेन किया है। तो अभी भी पकड़ दकड़ और डिटेनिंग की कार्रवाई चल रही है।